आप सभी भाई बहनों को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है तो आपके जीवन में, मतलब आपके प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। सफलता के लिए 4 टिप्स। देखिए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है जीवन में आपको कभी भी निराशा का माहौल, आलम देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्या चीज़ें वो हो सकती हैं। देखिए, हर कम्पिटिटिव लाइफ में कुछ न कुछ समस्याएं आप लोगों को फेस करने के लिए मिलती होंगी। मैंने भी फेस किया है, बहुत सारी समस्याएं हम लोगों ने फेस की हैं। 2011 की टीजीटी होने के बाद 2013 देने के लिए मिला था। उसके बाद फिर 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं थी, ठीक है ना। आदरणीय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। 2016 का पेपर जो है मतलब हुआ, उसमें इतना गुड़ गोबर वाला क्वेश्चन बना दिए थे, मतलब 13 वाला, कि उसमें 23-24 क्वेश्चन तो संस्कृत विषय और लगभग 15-18 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी विषय के संशोधित हुए थे और हिंदी विषय की तो कल्याण ही कर दिए थे एकदम से। तो वो सारी चीज़ें एक आम प्रतियोगी छात्र हमेशा ही देखता है, ठीक है ना। तो आप अपनी असफलताओं को किसी दूसरे पर मत थोपिए कि हमको पढ़ने का वक्त नहीं मिला, पढ़ने का मौका नहीं मिला, थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, थोड़ी इकोनॉमिकल क्राइसिस थी, सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने सफल होना है तो ईमानदारी से प्रयास करना होगा। अगर आप असफल हो गए तो नर्वस होने की बजाय आप स्वयं ये टटोलिए कि क्या आप सफल होने लायक थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, सफलता मन से किए गए प्रयासों के माध्यम से ही आती है। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं फटाफट, आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। पहली अपडेट है UPSSC से आज प्रथम पाली में वीडियो एग्ज़ाम का जो है पेपर संपन्न कराया गया और पेपर देख करके तो ऐसा लग रहा है कि पेपर बहुत आसान बनाया गया था, ठीक है ना। मैं किसी से नहीं बल्कि मैं स्वयं ड्यूटी कर रहा था तो मुझे ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं और मैं इतना बता दूं कि एकदम आसान पेपर बनाया गया था और जो भी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए, गारंटीड मैं कह रहा हूँ मेरिट हाई जाएगी, ठीक है ना। मेरिट हाई जानी ही जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप लोग नर्वस होने की जगह पे जो विद्यार्थी 27 तारीख को पेपर देने के लिए जा रहे हैं उन विद्यार्थियों को अपना थोड़ा सा रिवीजन टाइम और बढ़ा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 3 बड़ी वैकेंसियां UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलनी हैं, जो कि 2-4 दिनों के भीतर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। पहले जो विज्ञापन होगा, वो पहला विज्ञापन आप सभी लोगों का होगा परिवहन विभाग से, मतलब चालक, परिचालक वगैरह जो आते हैं, ठीक है ना। और क्लर्क की लगभग 4500 की वैकेंसी आप लोगों को क्लर्कों की देखने के लिए मिलेगी, परिवहन विभाग से ही रिलेटेड, ठीक है ना, 4500 की। उसके बाद एक वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी कृषि प्राविधिक सहायक की, ठीक है ना। लगभग 6800 पदों पर यह विज्ञापन आएगा। आज UPSSC को UPPSC के माध्यम से डेटा प्रेषित कराने के लिए सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की और काफ़ी सारी बातें वहाँ पे स्पष्ट हुई हैं। लेकिन इसके पहले बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई बहन TGT PGT 2016-2021 के हैं, अगर वो हमारी याचिका जुड़ना चाहते हैं तो यथाशीघ्र जुड़ जाएं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ लीजिए, आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। और 72,825 वाले विद्यार्थी बिल्कुल परेशान मत हो, सारी चीज़ें हम लोग पूरा दांव पेच खेल रहे हैं इसमें, ठीक है ना। सारी चीज़ें बाकायदा, सब कुछ सबूत प्रूफ के साथ, ताकि हमारा पक्ष कहीं भी कमज़ोर न पड़ने पाए, ठीक है। और शासन स्तर पर प्रयास करने पर अगर हमको सीटें मिल जाती है, काउंसलिंग हो जाती है, तब तो भैया बल्ले बल्ले है। अदरवाइज हाईकोर्ट के माध्यम से जाएंगे। सारी बातों को सब कुछ एनालिसिस करने के बाद, पूरा बाकायदा प्रॉपरली होमवर्क करने के बाद ही आप सभी लोगों के लिए जो है कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। अभी जो विद्यार्थी सो रहे हैं वो विद्यार्थी जग जाएं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि 70-75 हज़ार रुपये गंवा करके भी आप लोगों को क्या हासिल हुआ, कुछ भी नहीं, कद्दू मिला, है ना। और जो विज्ञापन जिनका निरस्त हो गया था, नियम कानून के विपरीत था और जिनकी फीस तक वापसी हो गई थी, वो आज नौकरी लेकर के मजे कर रहे हैं। आप योग्य हो, आपने पैसा भी दिया,
आपने एक दिन काउंसलिंग भी कराई, फिर भी आप आज सड़कों पे घूम रहे हो। यही स्थिति है। आपके लिए कोई एक सार्थक कदम बढ़ा रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, नहीं जुड़ना चाहते हो एवं मस्त। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी में आज हम लोग उपस्थित हुए थे और सचिव महोदय के माध्यम से ये चीज़ें जानने का प्रयत्न किया गया कि आखिर पीसीएस प्री 2023 का परिणाम कब तक आ रहा है। क्या पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा अथवा पद उतने ही रहने वाले हैं। इस पर सचिव महोदय का स्पष्ट कहना था कि पद को बढ़ाने के लिए और समकक्ष अर्हता को तय करने के लिए शासन के पास कल का जो पत्र भेजा गया था उसका जवाब आ गया है और शासन ने डिक्लेयर कर दिया इस बात को कि अर्हता की जो मतलब थोड़ा सा स्नातक प्रस्नातक और कंप्यूटर वगैरह में कुछ कहीं कहीं टाइपिंग वगैरह को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, उन सारी चीज़ों को दूर किया जा रहा है और अर्हता और समकक्षता को लेकर के जो पत्र है, जो शासनादेश है, वो आप सभी लोगों को 1-2 दिन में या 3 दिन में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये परिणाम आप लोगों का पीसीएस का जो परिणाम है वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 2 जुलाई के अंदर अंदर इसको जारी करें, मतलब संडे के अंदर अंदर आप लोगों का जारी हो जाएगा। ठीक है। तो निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। जो भाई बहन ये जानते होंगे कि हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा वो मेंस की तैयारियों में जुट जाएं। ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोगों के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है। लगभग 350 पद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 350 से 450 के बीच में। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की 12 जुलाई तक जारी की जाएगी। 12 जुलाई आज सचिव महोदय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 12 जुलाई तक एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची फाइनल करेंगे। उसके साथ ही आप लोगों का आरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी कन्फर्म हो जाएंगी। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में यदि आपको सम्मिलित होना है और नोट्स प्राप्त करने हैं तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। देखिए हिंदी विषय में सर्वाधिक पद आप लोगों को देखने मिलेंगे टीजीटी के लिए, साथ ही साथ हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और गणित। अंग्रेजी में पद थोड़ा सा कम है। ठीक है ना। लेकिन इन विषयों में आप लोगों को अच्छे खासे पद देखने के लिए मिलेंगे, चाहे 2016 की बात कर लो चाहे 21 की बात कर लो, मैं टीजीटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शिक्षा निदेशक महोदय के कार्यालय में आज हमारी जब टीम उपस्थित हुई थी और उनसे मुलाकात किया तो शिक्षा निदेशक महोदय ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि 13-3 और 13-5 ये जो नियमावली के अंतर्गत जो विद्यार्थी समायोजित किए गए हैं, इन विद्यार्थियों का पूरा डेटाफिकेशन जो मतलब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एनालाइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 60% विद्यार्थियों का डेटा एनालाइज किया जा चुका है। ठीक है ना। सारी चीज़ें कन्फर्म हो चुकी हैं। अब 40% विद्यार्थी और बचे हैं जिनका डेटा 3 दिन के अंदर भीतर ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। मतलब आप सभी लोगों की जो प्रतीक्षा सूची है वो आप लोगों की प्रतीक्षा सूची का जो कार्य है, जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बाद आपको नोटिस देखने के लिए मिलेगी। एक नोटिस जारी होगी जिसमें 13-3 और 13-5 वाले विद्यार्थियों को अलग कर दिया जाएगा कि ये लोग काउंसलिंग में कतई विभाग मत लें। ठीक है ना। स्पष्ट उसमें निर्देश आएगा। उसके बाद 2016 का पहले बाकायदा डेटा शीट आएगा। कुछ विद्यार्थी हमारे, कुछ भाई बहन 2016 के हैं हमारी याचिका में। ठीक है ना। उनका भी नामोल्लेख रहेगा, उसमें उनकी भी काउंसलिंग होगी। और उसके बाद 2021 को फाइनल किया जाएगा। पहले प्रवक्ता का फाइनल होगा 2021 का, उसके बाद 2021 टीजीटी का फाइनल होगा। ठीक है ना। मतलब दोनों की लिस्ट एक साथ में आएगी और आप लोगों को 1 अगस्त तक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ठीक। ये जो प्रोसेस है ये आप थोड़ा सा क्रिटिकल जरूर है। क्रिटिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विद्यार्थियों की बहुत सारी संभावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, है ना। तो इतनी सारी संभावनाओं को पाल करके मत रखिए। अगर आप लोग, अभी एक बहन हमारी हैं जो कि मतलब पूछ रही थी कि भैया मेरा पहला नंबर है पीजीटी हिंदी में, है ना, और क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं, तो मैं आप लोग को बहन जी बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें रिक्त हैं, आपका 100% होना तय है। ठीक है ना। और अभी आप प्रशिक्षित स्नातक पद पर कार्यरत हैं और जाहिर सी बात है कि आपका चयन प्रवक्ता के पद के लिए अवश्य ही हो जाएगा। निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है ना। जो सूची जारी होगी उसमें आपका नाम
रहेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आरओ के विज्ञापन को लेकर के। आज सचिव महोदय ने एक बात को स्पष्ट किया कि आरओ का विज्ञापन आपका कब तक आएगा और क्यों नहीं आ रहा है अभी तक। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो हमें 1160 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ था, मतलब 1275 का आया था, लेकिन 1160 अभी प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी जिनकी नियुक्तियां होनी है, जो 2021 के विद्यार्थी हैं उनकी नियुक्तियां चल रही हैं, इस प्रोसेस चल रहा है उनका, है ना। उसके बाद आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि किन्हीं किन्हीं पदों पर आपकी टाइपिंग को अनिवार्य किया गया है, जो कि 2021 में नहीं था, ठीक है। और उसको किसी भी प्रकार की चुनौती ना दी जा सके, उसके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। उसको बाकायदा प्रॉपरली जब तक संशोधित नहीं हो जाएगा मैटर, तब तक तो विज्ञापन आप लोगों का आने से रहा। सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि विज्ञापन पूरी तरीके से एलटी ग्रेड का, जीआईसी प्रवक्ता का और आपके आरओ का ये बन करके तैयार है। जब खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन 15 अगस्त के बाद ही आएगा, ठीक है ना। और 15 अगस्त के पहले खंड शिक्षा अधिकारी आने की संभावना नहीं है। और आपका आरओ और एलटी ग्रेड जीआईसी, ये तीन बड़े विज्ञापन जो कि विद्यार्थियों की प्रतीक्षा में, ये विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। एक वैकेंसी का और उन्होंने उल्लेख किया जो कि समाज कल्याण विभाग से आएगा, ठीक है ना। इसमें बहनें आवेदन करती हैं, ठीक है ना, जो समाज शास्त्र से परास्नातक होती हैं या समाज शास्त्र लेकर के जिन्होंने पढ़ाई की है, वही बहनें उसमें अप्लाई करती हैं। 298 पदों का जो कि बाल कल्याण विभाग का मतलब वैकेंसी रहेगी, है ना, समाज कल्याण विभाग की, वो वैकेंसी में आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगी, ठीक है ना। 298 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है और इसका भी विज्ञापन आप लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। आज सचिव महोदय से इस बारे में बातचीत हम लोगों ने जब किया कि क्या एज रिलैक्सेशन पीसीएस में, आरओ में, एलटी में, खंड शिक्षा अधिकारी में, एपीएस में, या इन सारी जगहों पर हम लोगों को क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर उन्होंने आज खुल करके अपनी बातें रखी हैं। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि नियमावली में किसी प्रकार का यदि गतिरोध नहीं उत्पन्न होता है तो विद्यार्थियों को कम से कम 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ठीक है ना। कोविड काल के चलते 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। हमने कई उदाहरण भी रखे, कई स्टेट के, एमपी का रखा, बिहार का रखा, झारखंड का रखा, हरियाणा का रखा, कि मतलब इतने सारे स्टेट, राजस्थान का रखा, कि सारे स्टेट जो है वो 2-2 साल, 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं। और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को आज जो एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था ईमेल के माध्यम से, उसमें भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती में एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का किया गया है, ठीक है ना। और जो अनरिजर्व कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन आता है 33 ईयर मेन आता है, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन आ जाता है तो 36 ईयर हो जाता है कांस्टेबल के पद के लिए, ठीक है ना। तो अगर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी इस पर ध्यान दे तो बहुत सारे विद्यार्थियों का भला हो सकता है। और मैं आप लोगों को 100% आश्वस्त कर देना चाहता हूं, आज लोक सेवा आयोग से में भी इसी बात पर चर्चा हुई है। लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि एज रिलैक्सेशन के लिए बाकायदा लोक सेवा आयोग की होने वाली मीटिंग में इस पर चर्चा की जाएगी और सहमति बनने के बाद पीसीएस में, अन्य आने वाली वैकेंसियों में एज रिलैक्सेशन आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। और जो आपके यूपी SSS के विद्यार्थी कल वीडियो री एग्जाम में सम्मिलित होंगे उनको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ा सा लेट में आती है ना। इसकी वजह से भाई जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं नहीं दे पाता हूं। आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया है, बहुत खुश हैं विद्यार्थी कि भैया बहुत अच्छा पेपर गया है। मैंने भी बुकलेट देखी भाई, साइन करते वक्त मैं पलट उलट के देख लिया था पेपर, है ना। और 2-4-5 विद्यार्थी, हमारे क्लास में 48 विद्यार्थियों का पूरा डेटा शीट था, 48 विद्यार्थियों को बैठाने का स्थान था, लेकिन उसमें उपस्थिति केवल और केवल 32 विद्यार्थियों की थी, ठीक है ना। तो मैंने भी बाकायदा उसको उलट पलट के देखा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत खूबसूरत पेपर था। अगर आप लोग बेहतरीन मेहनत किए होंगे, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता है। आप बुकलेट लेकर के जो विद्यार्थी हमसे नोट्स लिए हैं मिला लीजिए, 95% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें से, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरिट आ ही जाएगी,
बाकी आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल के प्रति यूं ही बना रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।